उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में शुक्रवार देर रात अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना के समय वार्ड में 49 नवजात बच्चे भर्ती थे, जिनकी उम्र 1 दिन से लेकर 1 माह तक थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे NICU वार्ड में धुआं निकलने की सूचना मिली। शुरुआती जांच में यह आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की बात सामने आई है। वार्ड में आग और धुएं के कारण भगदड़ मच गई। स्टाफ और दमकल कर्मियों ने खिड़की तोड़कर बच्चों को बचाने की कोशिश की। इनमें से 39 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 10 नवजात बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। घायल बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। प्रशासन के अनुसार इनमें से कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक बच्चों में से 7 की पहचान कर ली गई है, जबकि 3 बच्चों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य सचिव को झांसी भेज दिया गया है। कमिश्नर और DIG को 12 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। DM अविनाश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज और मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। कानपुर ADG आलोक सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कहा कि विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। वहीं घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कई माता पिता अब भी अपने बच्चों को खोज रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे अस्पताल में कोहराम मचा दिया। आपको यह भी बता दें कि मेडिकल कॉलेज में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले भी यहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। इस हादसे ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में राजनीतिक दलों की नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने घायलों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। तो वहीं बबीना विधायक राजीव सिंह पारीशा ने कहा कि घटना सरकार को लेकर गंभीर है और प्राथमिकता बच्चों को उचित इलाज देना है। आग लगने का कारण शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की बजाय बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद परिजन अपने बच्चों की तलाश में बदहवास दिखे। इस घटना से मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा उपायों की भारी कमी उजागर हुई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना ने चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा और निगरानी में बड़ी चूक को सामने लाया है। यह हादसा केवल लापरवाही का परिणाम नहीं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की असफलता का प्रतीक है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जैसी आग लगी है वैसे पीछे बच्चों को हाथी में आग कैसे लगी, लेकिन जहाँ तक अरे रुको तो यार, हम अपना बीजू वो बिगाड़ना। चलो बोलो। कितने बच्चे थे? लगभग बच्चे का अभी अंदाजा नहीं। हम तो खुद बाहर से गए। कितने बच्चे आप अंदर से बाहर लेके गए? अंदर से बाहर हमने कम से कम 8 बच्चों को बचाया। वो इमरजेंसी थी 8 या 7-8, हमने गिनती नहीं की, 7 से 8 बच्चे थे। कुछ बच्चे हाथ में ले गए, कुछ बच्चे उठा कैसे कितनी बड़ी आग थी? कितनी बड़ी आग थी? कुछ नहीं, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमें पता चला कि आग लग गई। सब लोग बाहर जा रहे थे। अभी अंदर नहीं गए, हम तो यहाँ से पीछे से बचाए। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई। सो बच्चे निकाले तो हमें सब खुद दे गए। हमने मोरी दे रही, हम मोरा नहीं मिले, मोरी को आया। इमरजेंसी में देखा आपने बच्चा? आपने इमरजेंसी में देखा बच्चा? नहीं, हमारा तो बच्चा चिन्हाए है, टीका लगा नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, किसी की लड़की ले दे गई जान करने से लेके हम वो बेटा बेटी सामने बच्चा का तुम कौन हो जी?
पॉलिटिक्स। नाम बताओ। अनुज कुमार गौतम है मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीकॉम से। बताइए क्या देखा आज आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे देखा कि जो पॉलिटिक्स नेता वगैरह हैं उनके बच्चे आराम से बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह में, यहाँ पे जो किसान मजदूर के बच्चे आते हैं उनके साथ ऐसा होता है। बताइए आप यहाँ पे कोई फैसिलिटी में आग लगी बिल्कुल हुआ, नाइट्रस ऑक्सीजन बिल्कुल इलेक्ट्रिक जितना लाइट बंद कराई गई उसके बाद हम लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 1 घंटे, और घुसना संभव नहीं, जब संभव हो पाया हम लोग अंदर गए, बच्चों को निकाला। ये अंदाज़ा नहीं कह सकते कितने बच्चे थे कितने नहीं थे, लेकिन प्रयास पूरा किया गया है। इसलिए हमने कह नहीं सकते, शब्दों में नहीं कह सकते कि क्या हालत है, सब ठीक नहीं कह सकते, कुछ ठीक थे कुछ बहुत खराब थे। क्या कुछ जले भी हैं? क्या कुछ जले थे, ये मैं शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि वो आप आंखों से दृश्य देखते तो आपको समझ में आता कि आप क्या हालत थी। आप देख सकिए कि दिल्ली की आग लगने की, और कितनी गाड़ी सर यहाँ पर सर लगभग 10:30 के करीब सूचना मिली, सायरन बजा, तुरंत हम ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में आग लगी हुई है। तुरंत हम वहाँ से 2 बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी प्रस्थान किए, अब तुरंत हम भी घटनास्थल के लिए यहाँ पर आए और आग में देखा गया तो धुआं भरा हुआ था और आग को कंप्लीट रूप से बुझाया गया। मौके पर पहुंची तो क्या समझ में आया कैसे आग लगी है? अब शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, और फिर कोई मान लीजिए बीड़ी सिगरेट कोई पिए क्योंकि आपके विभाग ने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है यहाँ से? रेस्क्यू का आक्रमण किया, हमारे कर्मचारी आग बुझाए। लगभग कितने बच्चों का आंकड़ा होगा? अब आंकड़ा डॉक्टर बताया, किसी कैजुअलिटी की कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों ने आग को पूर्ण रूप से बुझाया। बच्चे जल गए ऐसा तो जानकारी आपको मिली? तो ये अभी हम लोग आग बुझाए हैं, आग वहाँ से हम बाहर आए हैं। पूर्ण है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे, और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें, और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। 18 बच्चों के 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों भर्ती थे? 18 बेड के वार्ड में अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में
हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास है। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ है और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। इनको आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कुछ हम पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं। जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड है, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर, इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जा रहा है? अवश्य अभी तत्काल की बात है, आप प्रातः काल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है इस दुख की घड़ी में। हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी को कितने दिन में रिपोर्ट तलब की गई है? बाढ़ में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे तलब की गई है? देखिए, 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, बाढ़ में सर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इतने बच्चे प्राथमिक रिपोर्ट मांगी। अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। सर, यहाँ बच्चों के परिवार वालों को कहना है कि हम लोगों ने बच्चों को बचाया है, बस डॉक्टरों ने किसी ने मदद नहीं की। देखिए, सभी लोग लगे थे और मैं बच्चों के परिजनों ने भी काम किया है, हमारे चिकित्सक स्टाफ ने भी, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने काम किया है।